हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर एंड डिग्री का छोटा सा चैप्टर एक्सरसाइज 9.1। अब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले बात सोचिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर बात करूं कि एक इक्वेशन है हम लोग के पास 2x + y = 8, और मान लीजिए आपको कोई दिया है x = 2, y = 4, और कोई बोले कि क्या ये x = 2 और y = 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब हल होना। तो सॉल्यूशन तब होगा जब ये x = 2, y = 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे x के जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, y के जगह 4 रखेंगे, 4 4 + 4 8। यस, ये सॉल्यूशन है उसका। तो क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल का जो वैल्यू आया वो हमारे इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, इसलिए सॉल्यूशन हुआ। तो यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि एक हम लोग कर्व का इक्वेशन लाएंगे, कर्व या स्ट्रेट लाइन का, और वो जो है इक्वेशन हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, खाली अभी इतना सोचिए, फिर एग्जांपल दिए हुए हैं, समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल और एक होता है पार्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो वैसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें एक भी जनरल सॉल्यूशन में जिसमें कम से कम एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, कम से कम एक। अब मन में आएगा सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता क्या है? ABCD का कोई भी लेटर अगर इन्वॉल्व होता है तो ये समझ लीजिए वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जैसे ABCD ये सब। तो जनरल सॉल्यूशन मीन्स वैसा सॉल्यूशन जिसके पास कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे देखिए जनरल सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन विच हैज़ वन और मोर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ज़रा एक एग्जांपल की बात करते हैं, क्वेश्चन समझिए, एग्जांपल समझिए। कहते हैं प्रूव दैट y = ax इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। क्या कहना चाह रहा है, y = ax इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये y = ax उसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए y = ax, a क्या है, a कांस्टेंट ही है, बट ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट दो टाइप का होता है गाइस, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हुआ आर्बिट्रेरी। अब ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं होता। कांस्टेंट तो है ए, लेकिन आप उसकी जगह 2 3 4 5 -5 -10 -7 कुछ भी रख सकते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर y = ax सॉल्यूशन है और a यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर y = ax उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे a का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। अगर y = बोलें 1 × x, y = x उसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। अगर y = 2x उसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। y = 5x उसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल, क्योंकि इसके पास एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे जैसे हम लोग a का वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन डिफरेंट होते चले जाएगा। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है कि x × dy/dx - y = 0 का सॉल्यूशन है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सिंपल है, LHS में है dy/dx, तो हम लोग dy/dx ले आएंगे। तो y = ax, डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, a कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब LHS में रख देंगे, LHS में था x × dy/dx - y, x रह गया, dy/dx आया था a, रख दिए। y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ax, वो रख दिए हम लोग।
तो यहाँ से ax माइनस ax कैंसिल हो गया, क्या बचा 0 और RHS में 0 ही चाहिए। दैट मीन्स ये इक्वेशन उसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो यानी ये जो y इक्वल टू ax है उसका सॉल्यूशन हो गया। और कैसा सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। नंबर 2 पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, ओके ना। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन विच हैज़ नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये जो y इक्वल टू साइन एक्स हम लोग लिए हैं, क्या इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? तो आप देखेंगे एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है सर। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सेटिस्फाई ये भी करेगा लेकिन ये पार्टिकुलर हुआ क्योंकि इसके पास a b c d कुछ भी नहीं है। तो जैसे y इक्वल साइन एक्स डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, y डैश हो गया cos x, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किए y डबल डैश हो गया माइनस साइन एक्स। और LHS में था y डबल डैश प्लस y डबल डैश के बदले माइनस साइन एक्स और y के बदले क्वेश्चन में था साइन एक्स, रख दिए 0 आ गया और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2, एक जनरल एंड सेकेंड वन इज पार्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास एक कम से कम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना नहीं चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें थ्योरी पार्ट बस इतना ही है। हम लोग अब चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी का। जो स्टूडेंट 9.1 नहीं बनाए प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, वाले वॉच करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व मैं करवा चुका हूँ, उसको देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। ओके चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो आप लोग को थोड़ा कठिन बुझाएगा वो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन जो होगा आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे सॉल्व करने के बाद। चलिए देखते हैं। एक 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत ही सिंपल है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है, तो प्रूव करिए y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे एक बात और करना चाहते हैं आप लोग से, ये जो प्रूव करना है थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि y डैश ले आएंगे LHS में रख देंगे 0 दिखा देंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट कि आप ये जो y इक्वल टू दिया है ना, इसको आप DC करते जाइए और ऐसा फॉर्म कंप्लीट यहाँ ले आइए दिखा दीजिए। तो हम कभी LHS से बनाएंगे कभी इससे, मामला कुछ भी हो। हालांकि ज़्यादा प्रीफर हम करते हैं कि इसको बनाते हुए ही दिखाते हैं, बट कुछ LHS से भी दिखाएंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो दोनों मेथड से। तो चलिए जैसे देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c था, डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश, एक्स स्क्वायर का 2x का 2, c कांस्टेंट तो 0। अब प्लस 2x को इधर ले आइए, प्लस 2 को इधर ले आइए, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये हम लोग को प्रूव करना था। क्या हम लोग LHS का कोई सहारा लिए? तो बोलेंगे आप लोग सर नहीं लिए। तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन को बनाते बनाते ही प्रूफ दिखा दिए। चलिए नंबर सेकेंड, y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वेरीफाई या प्रूफ जो करना है करिए। y डैश इक्वल टू एक्स वाई वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन को बोलते हैं पावर फंक्शन, और पावर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है बेस के रिस्पेक्ट में। तो पावर हो गया रूट यानी हाफ और बेस हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो d पावर फंक्शन है, बेस में कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। आप इसको फंक्शन और फंक्शन चैप्टर में चेन रूल पढ़े हैं, उससे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वही है। तो रूट का 1/2 रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y डैश इक्वल टू आया x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y डैश का y डैश। अब एक बात बताइए, अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किए। तो मन में क्वेश्चन अराइज होगा, क्यों सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि प्रूफ को देखते हुए प्रूफ में जो है y रखा हुआ था और वहाँ हम लोग को y नहीं आया था, इसलिए यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग क्या किए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो y डैश का y डैश हो गया और x है तो x, और इसके बदले क्या रख सकते हैं, y, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे y है, y रख दिए और नीचे रूट इंटू रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लोग यहाँ देखिए LHS का कोई सहारा नहीं लिए हैं, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही बना लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए और चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। टोटल आप लोग के पास 10 क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो 10 क्वेश्चंस में मैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूँ और जो भी इसके अलावा है वो सिंपल है, वो आराम से आप बना लेंगे। तो भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता देंगे तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। y इक्वल टू 6 नंबर, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स क्वेश्चन है, कहता है प्रूव करिए x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए देखिए सिर्फ y डैश का ज़रूरत है, तो अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे थोड़ा सा सही किए क्वेश्चन को। यहाँ x मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए। अब क्यों किया ऐसा, जवाब मिलेगा 2 सेकेंड में, रुक जाइए। डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ u बाई भी का रूल यानी क्यूसेंट का रूल लगाएंगे आप। तो क्यूसेंट का रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का dc, डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस डिनोमिनेटर x का dc 1, न्यूमरेटर y कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एंड साइन x का क्या होता है, cos x। अब ऐसा इसलिए किए कि जरा देखिए प्रूफ में कहीं भी साइन कॉस नहीं है, लेकिन हम लोग के पास क्वेश्चन में साइन था। अगर हम लोग अभी डीसी कर लें u इंटू भी से, तो यहाँ पे साइन रह ही जाएगा और कॉस भी आ जाएगा, तो फिर वहाँ उसको एलिमिनेट करने में ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पे क्या किए, साइन को अकेला बना दिए ताकि कॉस हो गया, और कॉस का फार्मूला होता है 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे इधर तो कुछ नहीं, वही है अंडर रूट 1 का 1, साइन एक्स का वैल्यू देखिए y बाई क्या है, x है, वो यहाँ पे रख दिए तो हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और इधर सेम है, कुछ किए नहीं है। इधर एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट और एक्स स्क्वायर का रूट x, तो नीचे x दे दिए, रूट हटा लिए। अब x से x एक कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ बचा एक्स वाई डैश माइनस वाई बाय में x इज इक्वल टू दिस, और x यहाँ डिवाइड में है, इधर भेजिएगा मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस यानी हो गया, और एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई को उधर भेजिएगा प्लस वाई, प्लस जो था वो, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। स्टूडेंट मैं पहले बना के इसको तब समझा रहा हूँ, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा समय बच जाता है, अन्यथा फिर लिखना पड़ता है तो ज़्यादा ये होता है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, देन प्रूव दैट y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू होल में y डैश इज इक्वल टू वाई। प्रूव करिए। कोई नहीं, बहुत सिंपल है। तो डीसी डायरेक्ट कर लिए, y का डीसी हो गया आपका y1, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन, और y का फिर से y डैश और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो y डैश प्लस साइन y इंटू y डैश कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो बचा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू में 1 था, तो यहाँ से 1 प्लस साइन y को लिख सकते हैं 1 बाई वाई डैश, 1 बाय वाई डैश। तो जब 1 बाय वाई डैश हुआ, अब जैसा कि हम बताएं कि इसी को LHS से भी बनाएंगे, कैसे आप लोग को बना के दिखा रहे हैं, डायरेक्टली भी हम बना सकते थे बट LHS से बनाए। LHS में जो था वो ले लिए, ये वाला पार्ट। अब इसमें y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स था, तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में x का जो वैल्यू है वो दिया है y माइनस कॉस वाई, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे इस x के बदले रख दिए, इस x के बदले y माइनस कॉस वाई रख ही सकते हो, तो y माइनस कॉस वाई रख दिए। अगले स्टेप में समझिए, माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई कैंसिल हुआ, y साइन वाई
प्लस में y, अब बाहर में y डैश था तो y डैश है। अब दोनों में कॉमन क्या है गाइज, y, साइन y प्लस 1 हुआ और साइन y प्लस 1 का वैल्यू निकाल के रखे थे 1/y डैश, तो इसके बदले रख दिए 1/y डैश और बगल में y डैश था, दोनों कैंसिल हो गया और बचा हम लोग के पास सिर्फ क्या, y इंटू में 1 दैट इज y, और यही हम लोग के RHS में प्रूव करना था। तो स्टूडेंट आशा करते अच्छे से समझ में आपको आया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। ओके ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े फिर से रिकॉल करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो टाइप का सॉल्यूशन, एक जनरल एंड सेकेंड पार्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। अब देखिए इस चैप्टर में दो ऑब्जेक्टिव है 11th एंड 12 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, तो पूछा जाएगा इसके सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो एक बात याद मेरा रखिएगा, जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जनरल सॉल्यूशन में, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जैसा कि बताए एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, दैट इज 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई आपसे पूछे फिफ्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, तो बोल दीजिएगा 5 अगर जनरल सॉल्यूशन है तो। और अगर बोलेगा नहीं एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, ऑर्डर चाहे जो भी हो पार्टिकुलर सॉल्यूशन 0 ही होगा। ओके, तो आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, आप प्लीज़, चैनल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि हमको भी इसमें मदद मिले। और हाँ, कंटिन्यू यहाँ से क्लासेस रहेगा, डोंट वरी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग का जब चैप्टर ये ख़त्म होगा जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। ओके, इसलिए चिंता ना करें, आराम से आप लोग इसको पढ़ते चले। बाय।